प्यारे बच्चों, मेरे स्टाफ के सदस्य, प्रधानाध्यापक माननीय ज्ञान सिंह जी चौधरी, बाबा साहब और भी जितने भी यहाँ कोई साथी खड़े हैं, बाहर से आए हुए हैं, मैं सभी को माँ सरस्वती विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय बाम्बोली की ओर से आप सभी का एक यहाँ का अध्यापक, या यूँ कहूँ कि आप सबकी सेवा करने वाला मुख्तियार सिंह, मैं आप सभी को 73वें यानी कि 73वें गणतंत्र दिवस पर, जिसको हम संविधान दिवस भी कहते हैं, इस पर मैं सभी को हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगा। और अच्छी बात यह है, और दिल से बधाइयाँ देना चाहूँगा कि हम इसे मना रहे हैं। हमने झंडारोहण किया, हम इसमें आए, हम सभी बच्चे आए, हमने शिरकत की। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरह से महामारी का दौर चल रहा है, हम जानते हैं, पेंडेमिक जो महामारी चल रही है पूरे विश्व में, कई लोग, उन्हें मौका नहीं मिला है कि वो इसमें या कहीं पर भी झंडारोहण कर पाएँ। हम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हम ये चाहेंगे, इस बार हम थोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, इस बार भी पिछली बार भी, लेकिन हम पॉजिटिव हैं, अच्छी सकारात्मक सोच रखते हैं। और हम ये चाहेंगे कि अगली बार जो हमारा स्वतंत्रता दिवस हो, या 26 जनवरी हो, हम उसे और भी हर्षोल्लास के साथ और वैसे ही जैसे पहले मनाते थे वैसे हम मनाएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि हम जानते हैं, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, जिसमें लाखों जो भारतीय हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी। कुछ के नाम हम जानते हैं, हम उनकी जय बोल देते हैं। दिल्ली के अंदर अमर जवान ज्योति जलती है, वहाँ पर भी कई सैकड़ों देशभक्तों के नाम लिखे हुए हैं। तो सभी की मेहनतों से, सभी के कुर्बानियों के बल पर, सभी के संघर्षों से हमें यह आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद हमारा एक संविधान बना, जरूरी है। संविधान का मतलब है मैनेजमेंट, मतलब व्यवस्था, कि जिस तरह से हमारा स्कूल है, विद्यालय है, यहाँ पर एक व्यवस्था है कि यहाँ तीसरी के बच्चे बैठेंगे, यहाँ 5वीं के बैठेंगे, यहाँ 10th के बैठेंगे, इस सब्जेक्ट में, इस पीरियड में ये टीचर जाके सब्जेक्ट ये पढ़ाएगा, ये पूरी व्यवस्था है। ठीक उसी प्रकार से पूरे देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था बनी हुई है, जिसको हम सिस्टम कहते हैं, सिस्टम कहिए या तंत्र कहिए या गणतंत्र, आप गणतंत्र यानी कि तंत्र यानी कि सिस्टम, जिसको इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहा गया है, ये संविधान है। और इसी की वजह से ये पूरा देश चलता है। हमारा संविधान, आप सामाजिक ज्ञान में पढ़ते हैं, बहुत बड़ा वृहद है। पहले पूरे अमेरिका के संविधान को अध्ययन किया गया, ब्रिटेन के संविधान को अध्ययन किया गया, और कई देशों के जो संविधान है सबको अध्ययन किया गया। सबको अध्ययन करने के बाद जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो उठाई गई हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें उठा के, मतलब विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा संविधान है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब यानी कि बाबा साहब बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे, तो उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, और देशभक्तों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हमारा संविधान बना, खुशी की बात है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। आज हम यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, इसका क्रेडिट संविधान को जाता है, ये ध्यान रखना। आज हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, और उसके बाद हम घर में जैसे कपड़े चाहें वैसे पहने, जैसे रहें, हमें हमारे अधिकार मिल रहे हैं, हम जो भी चीज़ें हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। इसका क्रेडिट सिर्फ संविधान को जाता है। आप सोचिए, अगर संविधान ही नहीं हो, अंग्रेज़ों का राज हो, मुगलों का राज हो, औरंगजेब, आप सोचिए कोई ऐसे पहले वाले किसी राजा का राज हो, तो क्या हमें ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। आज देखिए, किसानों को देखिए, कितनी सुविधाएं गवर्नमेंट देती है। कई बार
ये अपने पैसे भी जमा हुए हैं, जिनके पास ज़मीन है, गवर्नमेंट करती रहती है, किसानों को सुविधाएं देती रहती है। पहले तो जिसके पास ज़मीन होती थी सरकार उससे टैक्स लेती थी कि इतनी बोरी हम वहाँ सरकार के उसमें डाले आना आप। अब वो चीज़ें नहीं हैं। तो संविधान के बलबूते पर हम यहाँ खड़े हैं। संविधान की वजह से ही आप देखिए संविधान की ताकत। हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे, वो सबसे बड़े गरीब बच्चे थे, जिनके पास नाव में बैठने के लिए पैसा नहीं होता था और वो नदी में तैर के स्कूल जाया करते थे। वो देश के प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री जी, इस संविधान की बदौलत। क्योंकि इसमें एक गरीब आदमी भी आगे बढ़ चढ़ के IAS या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता है। ये संविधान ही है कि एक चाय बेचने वाला लड़का जो कभी ठेली पर कभी इधर उधर ट्रेन के आसपास चाय 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 बेचा करता था, वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये संविधान की वजह से। अगर संविधान नहीं होता तो ये प्रधानमंत्री कोई भी क्या बन रहा है वो नहीं बन पाते। ये संविधान ही है कि आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बशर्ते आप सिर्फ आपका टारगेट हो और आपकी रुचि हो उसमें, आप भी बन सकते हैं सिर्फ संविधान की वजह से। हमें आज कसम खानी चाहिए कि हम इस संविधान को सुरक्षित रखेंगे, इसको मिटने नहीं देंगे। क्योंकि इस देश के अंदर कुछ संविधान के दुश्मन भी घूम रहे हैं। चोला पहन रखा है उन लोगों ने, झंडारोहण भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन अंदर से वो ये चाहते हैं कि ये संविधान मिट जाए और उनकी मर्जी का एक नया संविधान आ जाए। तो बच्चों, यदि हम सच्चे मन से यहाँ मना रहे हैं इस बात को, तो हमेशा ध्यान रखना कि आने वाले समय में इसमें कोई थोड़ा बहुत नया नियम अपन जोड़ दें, थोड़ा बहुत सुधार कर दें, वो बात अलग है। लेकिन हम जो इसकी मेन प्रस्तावना है, जो इसकी आत्मा है, आदमी बदल सकता है, उसकी ड्रेस बदल सकती है, उसकी हेयर स्टाइल बदल सकती है, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं बदलती है। आत्मा वैसे रहती है। इसकी जो आत्मा है, इसकी जो प्रस्तावना है, उसके आधार पर सारी आगे ढांचा बना हुआ है, वो कभी नहीं बदलनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसकी आत्मा, इसकी प्रस्तावना को बदलना चाहते हैं। तो मैं हमेशा इस तरफ इशारा करता हूँ। तो आप इस संविधान के बल पर जो आपको मौका देगा आने वाले समय में प्रधानमंत्री या मंत्री या IAS बनने का, आप भविष्य के भावी नागरिक हो, ये देश आपका है, आपका ही है, ये पक्की बात है। तो आप उसके लिए इस चीज़ को आप रक्षा करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं 73वें गणतंत्र दिवस पर आज 26 जनवरी सन 1922 को मैं सभी देशवासियों को और सभी अपने स्टाफ सदस्य और बच्चों को 2022, इट इज़ ए स्लिप ऑफ टंग, वो थोड़ा हो गया। तो 2022 जो भी है ये, क्योंकि डेट का मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि डेट ही इतिहास बनती है, इसलिए मैं डेट को हमेशा बोलता हूँ। कई बार मैं 2021 या कुछ जो वो बोल भी जाता हूँ, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, डेट ही इतिहास बनती है। और सर ने मुझे करेक्ट किया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो मैं एक बार फिर सभी बच्चों को और सभी देशवासियों को, स्टाफ सदस्यों को 73वें गणतंत्र दिवस यानी कि सन 2022 26 जनवरी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। थैंक यू।